अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2.9 जो कि हम स्मार्ट सिलेबस में से जो है वो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारा वेक्टर से रिलेटेड। बहुत ही जिसे कहते हैं ना कंसेप्चुअल किस्म की जो है वो प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इजी है। और जैसा कि मैंने हर प्रॉब्लम के अंदर एक चीज़ जो है वो बार बार मेंशन की है कि हर प्रॉब्लम जो है वो आपके किसी ना किसी एक पर्टिकुलर फार्मूले से रिलेटेड होती है या फिर किसी कॉन्सेप्ट का जो है वो उसकी रिवीजन जो है वो होती है। तो कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी है। हमने इस चैप्टर में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी किया हुआ है, जो कि था हमारा डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम उसके बारे में है, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। शो दैट 3 वेक्टर्स के 3 हमें वेक्टर्स गिवन है। अच्छा, अब उसने हमें वेक्टर्स के नाम नहीं दिए हैं, ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से उनका नाम जो है वो रख सकते हैं। फर्स्ट वेक्टर जो है दैट इज आई प्लस जे प्लस के एंड देन कोमा, यानी कि अब सेकेंड वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस के, और जो थर्ड वेक्टर है वो है 4i प्लस प्लस जे माइनस 5k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे दो बातें हैं कि हमने शो क्या करना है। हमने एक चीज़ ये शो करनी है कि ये 3 जो वेक्टर हैं वो परपेंडिकुलर हैं लेकिन म्यूचुअली। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर होने का मतलब यानी कि एक दूसरे के साथ एंगल कितने का बना रहे हैं, 90 डिग्रीज का। तो देखने में तो शायद ऐसा लगेगा कि हमने जो है वो इनके बीच में क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। तो वो एंगल फाइंड करने वाला प्रोसेस जो वो बहुत जो है वो लंबा हो जाता है। तो हम इसको जो है वो इनडायरेक्टली सोचते हैं, वेक्टर की सेंस में सोचते हैं। जैसे कि एक्स वाई जी जो है वो तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। जस्ट लाइक ये वेक्टर्स जो हैं हमने इनको प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक जो है वो प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो क्या हो जाता है, 0। ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम जो है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। तो बात यह है कि जब एक आसान फार्मूले से जो है वो काम हो रहा है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को जो है वो बच्चों सॉल्व करना जो है वो डॉट प्रोडक्ट के मुकाबले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट या जिसे वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं उसमें हर कंपोनेंट अलग अलग हर एक से जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जबकि डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा होगा कि जो लास्ट में की क्वेश्चन थी ए डॉट बी निकालने की, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर एक्स से मल्टीप्लाई होता है, वाई वाला वाई से, यानी कि आई वाला आई से मल्टीप्लाई होता है, और इसी तरह से जे जो है वो जे से, और के वाला जो है वो पार्ट वो के वाले से मल्टीप्लाई होता है। सो डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसके, हमने इसमें डॉट प्रोडक्ट यूज़ करने, आपको वजह पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपको ये चीज़ क्लियर हो कि किस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर कौन सा जो है वो मेथड हमारे लिए जो वो ज़्यादा जो है वो इजी होगा। तो सबसे पहले हम जो है वो डाटा लिख लेते हैं। अब डाटा जो है वो हमने लिखना है, तो सबसे पहले हम डाटा की जो है वो हेडिंग दे लेते हैं कि डाटा हमारा सबसे पहले क्या, डाटा को इतना मुश्किल या कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं है। हमारे पास सिंपली जो है वो 3 जो है वो वेक्टर्स दिए हुए हैं, तो हम इन 3 वेक्टर्स का जो है वो सिंपली जो है वो नाम जो है वो डिसाइड कर लेते हैं। चलिए लेट से हमारा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, तो हमें आप गिवन कह लें, आप जो है वो कह लें कि डाटा कह लें, तो प्रॉपर जो हेडिंग है वो तो डाटा ही है। चलें, ए वेक्टर हमें क्या गिवन है, आई प्लस, नेक्स्ट है हमें गिवन जे, और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, यानी कि ये जो वेक्टर है ये हमारा है i प्लस जे प्लस के। सेकेंड वेक्टर हमें बिल्कुल इसी तरह से गिवन है जो कि हमारा वेक्टर b, और वेक्टर b है हमारा 2i प्लस जे प्लस के, और थर्ड वेक्टर जो हमें गिवन है 2i माइनस 3j है। ये इसको थोड़ा सा जो है वो हम करेक्ट कर लेते हैं, 2i माइनस 3j। चलेंगे, हमारे पास है 2i माइनस 3j। यही चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि
अगर आपने डाटा बिल्कुल सही तरह से कर लिया तो वेक्टर के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। उसकी वजह ये है कि वो वेक्टर वाले चैप्टर को लगाते हैं रट्टा, वो वेक्टर्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से जो है वो वेक्टर्स हमेशा जो है वो, जिसे कहते हैं कि फिजिक्स स्टूडेंट्स को मेजोरिटी को जो है वो बहुत ही मुश्किल लगते हैं। और सी वेक्टर जो है वो हमें क्या गिवन है, दैट इज 4i प्लस जे माइनस 5k। अच्छा, एक दफ़ा इसको फिर चेक कर लेते हैं। पहला वेक्टर है i प्लस जे प्लस के, देन 2i माइनस 3j प्लस के, एंड देन 4i प्लस जे माइनस 5k। तो ऐसे अब इसमें हमारे पास हमने फाइंड तो कुछ नहीं करना, ठीक है, मतलब जस्ट कि हमने कोई वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमने प्रूफ करना है ना, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है शो डैट। तो अगर आप टू फाइंड के अंदर लिखना चाहें कि हमने क्या जो है वो फाइंड एक्चुअली क्या करना है, तो आप उसकी जो है वो इस तरह से जो है वो कह सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं टू फाइंड की, कि हमने एक्चुअली जो है वो फाइंड क्या करना है। टू फाइंड वो हमने क्या करना है, अभी स्टार्टिंग में मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई से दो वेक्टर जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो हमने यही जो है वो चीज़ प्रूफ करनी है। तो हम जो है वो लिख लेते हैं कि हमने बेसिकली क्या करना है, हमने ये शो करना है कि ए का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, बी के साथ, तो क्या आएगा, ज़ीरो। बिल्कुल इसी तरह बी का जब हम, क्योंकि तीनों को हमने जो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, तो तीनों का आपस में हमें जो डॉट प्रोडक्ट बारी बारी लेना होगा, एंड देन हमारे पास रह जाएगा सी डॉट ए। अच्छा, अब सी डॉट ए कर लें, ए डॉट सी, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, हमारे पास कम्यूटेटिव होती है। चले हम तरतीब से चल रहे हैं, तो सी डॉट, ये तीन चीज़ें जो है हमने जो है वो इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो देखनी है कि हमारे पास आया कि क्या होता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमने जो आप जो है वो सोल्यूशन कह लें, कैलकुलेशन कह लें, क्योंकि इसमें फार्मूला तो कोई है नहीं, ठीक है। उसके अंदर ही बेसिकली अगर आप फार्मूला लिखना भी चाहें ना, तो सोल्यूशन के अंदर ही फार्मूला जो है वो हम ऐड कर लेंगे, और वो फार्मूला तो बहुत सिंपल से ही फार्मूला, ठीक है। फार्मूला हम क्योंकि तीन डिफरेंट वेक्टर्स को हमने करना है, तो इसलिए हमें तीन दफ़ा अलग अलग जो है वो हमें फार्मूला, चले हम ऐसा करते हैं कि प्रॉपर अगर आप लोग कहते हैं कि भी हमने जो है वो हर स्टेप का नंबर लेना है, तो पहले जो है वो फिर आप फार्मूला लिख लें, लेकिन फिर आप ये मेंशन कर दीजिएगा ना कि आप पहले जो है वो पार्ट 1 जो है वो करने लगे हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, फार्मूला थोड़ा सा ज़हन में लेके आए, देखें, ए डॉट बी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ही है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि डॉट प्रोडक्ट पता नहीं क्या चीज़ है। डॉट क्योंकि इसमें डॉट यूज़ हो रहा है, तो बेसिकली ये स्केलर ही है। हो सकता है कि आपने स्केलर प्रोडक्ट के नाम से ज़्यादा याद रखा हो, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है कि जो पहला वेक्टर होता है उसका एक्स कंपोनेंट्स जो है वो दूसरे के एक्स वाले से मल्टीप्लाई होता है, और बाकी का क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर होने की वजह से, क्योंकि आई जो है वो नेक्स्ट जब जे से होगा तो ज़ीरो हो जाता है, तो उसके बाद y वाला जो है वो y कंपोनेंट से ही, और जो z वाला होता है वो z वाले से मल्टीप्लाई होता है, और तीनों जो है वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम इसी फार्मूले का जो है वो यूज़ करेंगे। चलें जी, अब हम इसका जो है वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी सोल्यूशन। तो हमारे पास जो है कैलकुलेशंस कह लें, सोल्यूशन कह लें, हम सोल्यूशन कह लेते हैं, क्योंकि हमने जो है वो वैल्यूज़ तो पुट करनी नहीं है, सॉल्व तो कुछ करना नहीं है, ठीक है। मतलब शो करना है, प्रूफ करना है, तो हम सोल्यूशन की हेडिंग दे लेते हैं। चलेंगे, अब हम लिखते हैं ए डॉट बी की हम लिखते हैं जी वैल्यूज, ठीक है। ए डॉट बी, एक स्टेप जो है वो कर लें, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आप ए लिखिए, जो कि हमारा क्या है, आई प्लस जे प्लस के, एंड देन जो है वो डॉट, एंड देन 2i माइनस 3j
प्लस के। अच्छा स्टूडेंट्स, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि डॉट प्रोडक्ट में डॉट ही यूज़ करना है और क्रॉस में क्रॉस यूज़ करना है। अक्सर स्टूडेंट क्योंकि मैथ्स हमें करने की आदत होती है तो हम जब मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई यानी क्रॉस का सिंबल यहाँ पे यूज़ कर देते हैं इस जगह पे, तो ये प्लीज़ जो है वो मत कीजिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट एक एरर ही कंसिडर होगी। चलें जी, अब हमने क्या कहा कि आई का जो पार्ट है, जो कोफिशिएंट है, वो ए वेक्टर का जो आई के साथ कोफिशिएंट है वो बी वेक्टर के आई के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आई डॉट आई तो आपस में वैसे ही 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट ऊपर क्या है हमारा 1, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई होगा बी वेक्टर के अंदर जो आई वाला पार्ट है उसके कोफिशिएंट से। तो आई बी वेक्टर का आई के साथ क्या लिखा हुआ है 2, फिर प्लस आ जाएगा। अब जे की बारी, ठीक है, क्योंकि जो जे है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग होता है ना, तो ए वाई मीन के ए वेक्टर का जे के साथ वाला कोफिशिएंट, तो वो जे के साथ भी क्या है 1 ही है, और बी वेक्टर का जो जे के साथ है वो -3 है। यहाँ पे भी स्टूडेंट अक्सर गलती कर जाते हैं कि माइनस लगाना जो वो भूल जाते हैं। फिर प्लस, और अब ए के जो है वो जो तीनों जो है वो एक्स वाई और जी यानी आई जे, क्योंकि आई जो है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जे जो है वो किसके लॉन्ग है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और के किसके लॉन्ग है जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो उसका कोफिशिएंट क्या है उसका भी क्या है 1, तो ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पे बी का भी जो के का साथ कोफिशिएंट है या मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है हमारा 1 ही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 1 2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और 3 और प्लस 1, तो आप देख सकते हैं 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और -3 क्या हो जाएगा, और ये हो गया 0, और यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पे आप लिखें हैंस प्रूव्ड या हैंस शोन, क्योंकि उसने कहा था शो करें, तो जी शोन हमने शो कर दिया जी a डॉट बी जो वो 0 है। यहाँ पे बताना मत भूलिएगा हैंस। चलें लास्ट पे हम जा कैसा करते हैं हम, क्योंकि उसने तीनों की बात की है, हम अलग-अलग लाइन लिखने से बेहतर है कि हम जो है वो लास्ट पे जाके तीनों को एक ही दफ़ा पहले हम कर लेते हैं, a डॉट बी 0, b डॉट सी 0, c डॉट a 0, और उसके बाद एंड पे जाके कह देंगे कि हेंस शोन दैट ऑल द 3 गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज b डॉट c। तो हम b डॉट c पे चलते हैं। चलें जी, b डॉट c, अब हम लिखेंगे b, अब उसके लिए भी अलग से जो है वो b डॉट c, ठीक है जी, b डॉट c। अब वैसे ही बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने लिखा था कि b का x वाला मल्टीप्लाई होगा c के x से, प्लस b का y किससे मल्टीप्लाई होगा c के y से, और प्लस b का जो z एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट है वो मल्टीप्लाई होगा c के z एक्सिस के लॉन्ग। कोई फर्क नहीं है, सिर्फ जहाँ a था वहाँ b आ गया है, और जहाँ b था वहाँ पे c आ गया है, ठीक है। तो हम b डॉट सी जो है अगर लिखें तो b हमारे पास है 2i -3j प्लस के, एंड क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है अगेन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे डॉट, और c की वैल्यू हमारी क्या है 4i + j -5k, ठीक है। आई होप कि अब तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा किससे 4 के साथ, प्लस अब यहाँ पे -3 आएगा और वो मल्टीप्लाई होगा +1 के साथ। चलिए प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 8 -3 + 5, तो हम प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा जी, यहाँ पे बिल्कुल माइनस आएगा। तो -5, क्योंकि हमारे पास c का जो z वाला k के साथ है -5, तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए -5, ठीक है। तो -5 एंड -3 क्या हो गया हमारे पास -8, 8 -8 ले जी, ये भी आ गया 0, ठीक हो गया। अब हमारा b डॉट c भी हमारा क्या आ गया 0। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है c डॉट a, ठीक है, c डॉट a बिल्कुल उसी तरह c का जो है वो x पार्ट किससे मल्टीप्लाई होगा a के x पार्ट से, प्लस c का y वाला पार्ट मल्टीप्लाई होगा a के y वाले पार्ट से, प्लस c का जो z वाला पार्ट है वो मल्टीप्लाई होगा a के z वाले पार्ट से, ठीक है जी। तो हमारे पास c क्या है, c हमारे पास अभी ऊपर लिखा ही हुआ है, दैट इज 4i + j -5k,
5k, मुझे लाइन के ऊपर लिखना चाहिए था। चलें अब यहाँ पे क्या जगह डॉट प्रोडक्ट, और जो हमारा ए वेक्टर था वो था i प्लस जे प्लस के, सिंपल सा था। चलें जी, अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस -5 मल्टीप्लाई होगा +1 से। तो हमारे पास हो जाएगा 4 + 1 -5। लें जी, हमारे पास आ गया 5 -5। तो हमारे पास क्या आ गया, C डॉट ए भी किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं हैंस ऑल द 3 गिवन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और स्टूडेंट्स, हमने यही जो है वो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में प्रूफ करना था कि तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान जो डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो 0 होगा। आई होप कि आपको इस न्यूमेरिकल की अच्छी तरह से समझ में भी आ गई होगी। और दूसरी बात यह है कि आपको डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।